Good morning, friends. Good morning, everyone. My friends, this is Avinash Kumar. By profession, I am a knowledge sharper. My specialty in the field of pure mathematics, this is the real analysis. And in the field of applied mathematics, this is the differential equation. My friends, I have been teaching JEE Advanced aspirants for 9 years. 1 अगस्त 2016 से मैं JEE Advanced मैथमेटिक्स JEE एडवांस एस्पायरेंट्स को पढ़ाते आ रहा हूं और इस 9 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने पूरे के पूरे JEE एडवांस मैथमेटिक्स सिलेबस को 37 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है और मैं इस चैनल क्वालिटी मैथमेटिक्स बाय अविनाश कुमार, that is the online wings of Rudra Institute of Mathematics. मैं 37 separate playlist create करा है corresponding to these 37 chapters. My friends, this session is going to be called orientation session. इसमें मैं आपको बताऊंगा कि टोटल JEE एडवांस मैथमेटिक्स सिलेबस को मैंने जो 37 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है वो 37 चैप्टर्स के नाम क्या हैं। और जैसे ही आप मेरे चैनल को विजिट करोगे तो आप जैसे ही मेरे चैनल पे आओगे और प्लेलिस्ट में जाओगे, ये 37 चैप्टर्स के कोरस्पॉन्डिंग 37 सेपरेट लिस्ट बन के तैयार है। ठीक है, तो आज के इस सेशन का नाम ओरिएंटेशन सेशन रखते हैं। इस सेशन का नाम क्या है? ओरिएंटेशन सेशन। Orientation session for JEE Advanced aspirants. JEE Advanced 2026। ठीक है, और अगर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिखूं, स्पेशली for class 12th and class 12th पास आउट। इसमें भी 12th और 12th पास आउट में भी morely orientated class 12 pass out students. My friends, before starting sessions, I want to share some instructions. Do you want to know? Okay, all right. My friends, before starting JEE preparations, whatever you learn, your learning process is totally different. Whatever now you are going to opt a learning process. आपने जो भी लर्निंग प्रोसेस को पहले ऑप्ट कर रखा था और अब जो आप लर्निंग प्रोसेस को ऑप्ट करने जा रहे हो, दोनों में ना जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक है, और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज अभी तक बोर्ड लेवल तक, एक्चुअली आप 12 पास आउट वाले बच्चे को मैं बोल रहा हूं, क्या होता है कि आप जब बोर्ड की तैयारी करते हो ना, तो पर्पस इज डिफाइंड एंड यू हैव टू स्कोर।
और अब ऐसा नहीं है कि बोर्ड में आपको कुछ नया क्वेश्चंस पूछने वाला, ऐसा नहीं है। आप 10 साल के क्वेश्चंस करके जाओगे, निपट के आ जाओगे। लेकिन जब आप जेईई एडवांस जैसे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस शुरू करते हो, देन situations is totally different, because JEE advanced examinations is an examinations of a, you can say, such a type of examination that even question doesn't repeat, sorry, even concept doesn't repeat, questions बहुत दूर की बात है। Are you understanding? तो कॉन्सेप्ट्स भी रिपीट नहीं होते हैं, क्वेश्चंस तो बहुत दूर की बात है। हम 10 इयर्स क्या, हम अगर 25 इयर्स भी करके जाएंगे, हम वहां पे क्वेश्चंस हिला पाए कि ना हिला पाए, बहुत आप बहुत मुश्किल है। आप 10% भी मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं डील कर पाओगे अगर आप सिर्फ 25 इयर्स करके जाते हो तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो whole JEE advanced preparations revolves around understanding, and you shall have to develop the habit of developing your understanding, and in this process I shall help you, my friends. If you talk about JEE advanced examination, then one thing must be clear in your brain, that your motto should be clear, that you are going to serve your knowledge, and you are going to serve your knowledge with high quality informations. Are you understanding? Because मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि तुमने आईआईटी घुस गया, ठीक है, वंस यू एंटर्ड आईआईटी, क्या आपकी आईआईटी में घुसने से आपकी करियर बन जाएगी? ऐसा नहीं है। क्या अगर आपको कोई भी आईआईटी में डाल दे, क्या आप आईआईटी से 50 करोड़ का पैकेज या मान लो 50 लाख का पैकेज लेके निकल पाओगे? मुश्किल है। बिकॉज आईआईटी एग्जामिनेशंस का जब आप प्रिपरेशन करते हो, वन ऑफ द फेमस आईआईटी प्रोफेसर्स, आप लोग सब जानते होंगे, आप लोग उनके नाम को अच्छे से जानते होंगे, एस.सी. वर्मा। उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक लिखी है फॉर जेई क्लास बच्चे के लिए। तो उन्होंने एक बार बोला था कि जेई एडवांस एग्जामिनेशन ऐसा एग्जामिनेशन है, इसको क्रैक करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जेईई एडवांस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कैसे करा था। और इसी स्टेटमेंट को मैं क्या बोलता हूं कि आप अपनी नॉलेज को शार्प करने की आदत डालो, और आप अपनी नॉलेज को जितनी हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन के साथ शार्प करोगे, आपकी प्रैक्टिकल का मॉनेटरी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। Because in a real life world, your practical cum monetary value will be decided one and only one factors, that is how much you have served your knowledge with such a high quality informations. Okay? तो इस सारे फिलॉसफी को अगर मैं एक स्टेटमेंट में, एट लास्ट स्टेटमेंट अगर बोलूं, तो मैं इस 9 साल से मैं पढ़ाई, इधर मेरा 10वां साल चल रहा है, 10 साल से, तो मैं इस 10 साल के दरमियान में हमेशा बच्चे को यही बोलते आ रहा हूं कि तुम्हारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मुझे जेईई एडवांस क्रैक करना है, तुम्हारा मकसद ये नहीं होनी चाहिए मुझे जेईई मेन फोड़ना है। तो फिर हमारा काम क्या होना? आप तो जेईई एडवांस जेईई मेन की तैयारी करने आए हैं। तुम्हारा काम, तुम्हारे दिमाग में ये होनी चाहिए कि मुझे अपने नॉलेज की को शार्प करना है, और इस लेवल पे शार्प कर लेना है कि वंस हम जब इस फील्ड से उठे, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाए, तो हमें फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में बस ये हो जाएगा, और जेई और ये मेन एडवांस तेरे लिए बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो तुम्हारे अंदर तुम्हें कौन सी हैबिट डेवलप करनी है? अपनी नॉलेज को शार्प करनी है, और तुम नॉलेज को शार्प करोगे, तुम्हारा मेंटल स्पेक्ट्रम अपने आप डेवलप होगा। वंस यू हैव डेवलप्ड योर मेंटल स्पेक्ट्रम, फिर पीछे मुड़ के देखने की कोई जरूरत ही नहीं है।
और नॉलेज शार्प करने की बात जब मैं बोलता हूं तो मैं ये बोलता हूँ विथ सच ए हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। अब एक लड़का है, वो इंटीजर का मतलब समझता है जेड प्लस यूनियन सिंगलेटन जीरो यूनियन जेड माइनस। एक लड़का इतना तो जानता ही है और वो ये भी जानता है कि जेड प्लस और सिंगलेटन जीरो में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है सिंगलेटन जीरो में और जेड माइनस में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी प्रकार जेड प्लस में जेड माइनस में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एक लड़का ये इंफॉर्मेशन जान रहा है, ठीक है। यार सेट ऑफ इंटीजर का मतलब होता है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर जीरो एंड सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और वो बोल देगा यार हम नंबर लाइन पे ऐसे खींच लेते, ये है जीरो, इधर की तरफ पॉजिटिव इंटीजर है, इधर की तरफ नेगेटिव इंटीजर है। लेकिन एक लड़का इस पॉजिटिव इंटीजर सिंगलेटन जीरो और नेगेटिव इंटीजर इस तीनों के बीच के डिफरेंस भी समझता है। क्या डिफरेंस, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंटीजर इज यूनियन ऑफ थ्री सेट्स, set of negative integers singleton zero, set of positive integers which are mutually disjoint, उसको और बोलते हैं mutually exclusive, mutually disjoint बोलो या mutually exclusive बोलो, mutually disjoint and exhaustive या mutually exclusive and exhaustive means set of integer is a union of three sets, set of integers, set of positive integers singleton zero and set of negative integers which are mutually exclusive and exhaustive। मैं सेट थ्योरी का पहला लेक्चर में यही जो शुरुआत करा है, मैंने अच्छे से चीजें को डील करा है। वहां पे मैंने सारे एक्सक्लूसिव क्या होता है, एग्जॉस्टिव क्या होता है, मैंने सारा ये क्वेश्चंस लेके एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्रिएट करा है। उसके पीछे मैंने स्टोरी बताया कि मेरे स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था जीरो पॉजिटिव इंटीजर है या जीरो निगेटिव है, जीरो पॉजिटिव निगेटिव दोनों है या जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। मैंने चार ऑप्शन लिया था, फिर मैंने पूरा डिस्कस करा था और फिर चैप्टर को शुरुआत करा था, ठीक है। तो अभी मैं लेक्चर प्लान डिस्कस करने आया हूँ, तो खैर टॉपिक पे नहीं जाना है मुझे। अभी मैं आपको रोड मैप बताने आया हूँ मुझे कैसे अप्रोच करना है जेई, ठीक है। जेई एडवांस 2026 बिकॉज टाइम भी बहुत कम है, तो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं हम। एक कलर और ले लेते हैं, ठीक है, दो कलर होने चाहिए। देखो मैंने क्या बोला, जे पहला समीकरण समझो, जेईई एडवांस मैथमेटिक्स सिलेबस, जेईई एडवांस मैथमेटिक्स सिलेबस, जेईई एडवांस मैथमेटिक्स सिलेबस, इसको मैंने कितने चैप्टर से बांट रखा है, 37 चैप्टर्स में, 37 चैप्टर्स में बांट रखा है। और इस 37 चैप्टर्स, इसको थोड़ा यहां लिखते हैं बीच में, चैप्टर्स में बांट रखा है। और इस 37 चैप्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग, इस 37 चैप्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमने 37 सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखा है इस चैनल क्वालिटी मैथमेटिक्स पर अविनाश कुमार, ठीक है। तो पूरी की पूरी जेईई एडवांस मैथमेटिक्स सिलेबस है, उसको मैंने 37 चैप्टर्स में बांट रखा है। और इस 37 चैप्टर्स को टीच करता हूं मैं, इस 37 सेपरेट प्लेलिस्ट के थ्रू मैं आप सब लोगों को टीच करूंगा, ठीक है। ये 37 चैप्टर्स के कैसे मैं कंप्लीट कराऊंगा, अभी मैं 37 चैप्टर्स का नाम लिखने वाला हूं, उसका ऑर्डर लिखने वाला हूं कि कौन से चैप्टर्स को पहले देखना है, कौन से चैप्टर्स को बाद में देखना है, ठीक है।
तो 37 सेपरेट प्लेलिस्ट, ठीक है, रिस्पेक्टिव चैप्टर के रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के सारे वीडियोस में अपलोड करूंगा। ये भी यहां लिख लीजिए। रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव सेक्टर के रिस्पेक्टिव चैप्टर के रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में रिस्पेक्टिव चैप्टर के वीडियो अपलोड, रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड करेंगे, ठीक है। ठीक है, क्या बोला मैंने, पूरी की पूरी जेईई एडवांस मैथमेटिक्स सिलेबस को मैंने 37 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। इस 37 चैप्टर्स को मैं अपने चैनल क्वालिटी मैथमेटिक्स बाय अविनाश कुमार, यही चैनल है, इस पे आप लोगों को मैं टीच करूंगा। और कैसे टीच करूंगा, इसको टीच करने के लिए मैंने 37 सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखा है, ठीक है। और ये 37 सेपरेट प्लेलिस्ट जो है, इस 37 सेपरेट प्लेलिस्ट में हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव चैप्टर के रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के वीडियोज अपलोड करेंगे। मींस मान लीजिए सेट थ्योरी है, तो सेट थ्योरी के प्लेलिस्ट में सेट थ्योरी के सारे वीडियोज अपलोड करेंगे। वीडियोज कौन कौन वैरायटीज के होंगे, मैं उस पर भी डिस्कस कर लेता हूं थोड़ा। अच्छा, मैंने बोला रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के वीडियोस, रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के वीडियोस। ये सर रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के वीडियोस में तो थोड़ा वीडियो की वैरायटी बता दो। देखो, वीडियो 3 वैरायटी के होंगे। कौन कौन, पहला कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, all types of concepts and theory with moderate and tough level क्वेश्चंस, ठीक है। एक वैरायटी तो ये हो गया। एक वैरायटी में देखो, एक वैरायटी ये हो गया, ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी विथ मॉडरेट एंड टफ लेवल क्वेश्चंस। एक वीडियो की वैरायटी ये होगी। एक वीडियो की वैरायटी में मतलब उस प्लेलिस्ट में 80% वीडियोस यही होंगे, ताकि पूरी की पूरी चैप्टर में यही पढ़ेंगे हम, पूरी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पूरी थ्योरी सीखेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट मैं अपने हाथ से लिखता हूं। जो भी टेस्ट सीरीज में अपलोड करूंगा उस प्लेलिस्ट में मैक्सिमम हम एक ही टेस्ट हर प्लेलिस्ट में अपलोड करेंगे। किसी किसी प्लेलिस्ट में 2 भी अपलोड कर देंगे। जैसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जैसे प्लेलिस्ट में
2 अपलोड कर देंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन जैसे प्लेलिस्ट में 2 कर देंगे, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में 2 कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 कर देंगे। बहुत सारे ऐसे प्लेलिस्ट है जिसमें हम 2 टेस्ट अपलोड करेंगे, बहुत सारे प्लेलिस्ट में हम एक ही टेस्ट अपलोड करेंगे, ये सब मैं बताता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, टेस्ट के लिए क्या करता हूँ, हाथ से टेस्ट लिखता हूँ, फिर फोटो खींचता हूँ, फिर उसे शॉर्ट्स बनाते हैं, ठीक है, और एज ए शॉर्ट्स में टेस्ट अपलोड करूंगा, ठीक है। एक वीडियो रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू टेस्ट टेस्ट वीडियो वीडियो कंटेनिंग टेस्ट, ठीक है। और तीसरा होगा जो जो वीडियो मैं शॉर्ट्स एज ए शॉर्ट्स फॉर्म में मैंने एज ए टेस्ट अपलोड करूंगा, मैं अपने कम्युनिटी पेज पे भी उसको अपलोड करता हूँ, ठीक है, और प्लेलिस्ट में भी डालूंगा। जैसे मैं अभी रिलेशन टॉपिक कंप्लीट करा हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन के प्लेलिस्ट में रिलेशंस के टेस्ट को अपलोड कर दिया। 15 क्वेश्चन का एक टेस्ट लिया हूँ, 1 घंटे का टेस्ट है, उसको मैंने एज ए शॉर्ट्स अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया और कम्युनिटी पेज पे भी मैंने डाल दिया, ठीक है। तो वीडियो कंटेनिंग टेस्ट और दूसरा होगा वीडियो कंटेनिंग टेस्ट डिस्कशन। और जो टेस्ट डालूंगा उसका मैं विद इन 7 डेज के अंदर उसका डिस्कशन करके उसी प्लेलिस्ट में मैं अपडेट कर दूंगा। तो देखो क्या सब हो गया, होल IIT JEE एडवांस मैथमेटिक्स सिलेबस कितने चैप्टर्स में बांट रखा है, 37 चैप्टर्स में। इस 37 चैप्टर्स को टीच करने के लिए मैं इस चैनल पे कितने 37 सेपरेट प्लेलिस्ट बना के रखा है। इस 37 सेपरेट प्लेलिस्ट में रिस्पेक्टिव चैप्टर के रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में रिस्पेक्टिव चैप्टर की वीडियोस अपलोड करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और किस वैरायटी के वीडियोस होंगे, वीडियो उस प्लेलिस्ट में 3 वैरायटी के होंगे। एक वैरायटी हो गया जिसमें हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे थ्योरी विथ मॉडरेट एंड टफ लेवल क्वेश्चंस। एक वैरायटी उसमें होगा वीडियो जो टेस्ट को कंटेन कर रहा होगा, जिसमें केवल टेस्ट वाले क्वेश्चंस होंगे, वो शॉर्ट्स के फॉर्म में होता है। और तीसरा उस टेस्ट का डिस्कशन का वीडियो होगा। ओके, ऑलराइट। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मैं कब से ये काम शुरू किया हूं और कब इसको कंप्लीट करने जा रहा हूं। देखो मैं इसको ना 17 मार्च 2025 से शुरू किया हूं और खत्म कब करूंगा इसे, 17 मार्च 2025 से इसको मैं शुरू किया हूं, ठीक है। या इसको हम यहीं लिखते हैं इस साइड। इस काम को मैं 17 मार्च 2025 से शुरू किया हूं और ये काम खत्म कब हो जाएगी, 30 नवंबर 2025 से पहले मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा। ओके, ऑलराइट। पूरी की पूरी जेईई एडवांस मैथमेटिक्स सिलेबस को मैं पढ़ाने जा रहा हूं, खास करके स्पेशली जेईई एडवांस 2026 में जो बच्चे बैठेंगे। ओके, स्पेशली फॉर क्लास 12th, स्पेशली फॉर क्लास 12th एंड 12th पास आउट, ठीक है। 17 मार्च से स्टोरी शुरू है, 30 नवंबर 2025 को मैं लेक्चर को बाइंड अप करूंगा, ठीक है। और जेईई एडवांस मैथमेटिक्स सिलेबस को मैंने 37 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है और इसी को मैं टीच करने के लिए अपने चैनल पे 37 सेपरेट प्लेलिस्ट बना के रखा है। और
37 सेपरेट प्लेलिस्ट में रिस्पेक्टिव चैप्टर के रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में रिस्पेक्टिव चैप्टर्स की वीडियोज अपलोड करेंगे। ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स थ्योरी विथ मॉडरेट एंड टफ लेवल क्वेश्चंस वाले एक वैरायटी के वीडियो होंगे। एक वैरायटी है वीडियो कंटेंट्स टेस्ट, ये एक से मैक्सिमम 2 होंगे। और वीडियो कंटेनिंग टेस्ट डिस्कशन, जितने टेस्ट होंगे उस पे एक वीडियो बनेंगे उसके डिस्कशन, ठीक है। ये 3 वैरायटीज के वीडियोज मिलेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, ये 37 चैप्टर्स का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं और किस ऑर्डर में आपको पढ़नी है, ठीक है। ठीक है, 1 मिनट के लिए आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। जेईई एडवांस 2026 स्पेशली फॉर क्लास 12th एंड क्लास 12th पास आउट, होल जेईई एडवांस मैथमेटिक्स सिलेबस को मैंने 37 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। इस 37 चैप्टर्स को टीच करने के लिए मैं 37 सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट किया है अपने चैनल क्वालिटी मैथमेटिक्स बाय अविनाश कुमार पे। इस 37 सेपरेट प्लेलिस्ट में रिस्पेक्टिव चैप्टर के रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में रिस्पेक्टिव चैप्टर के सारे वीडियोस में अपलोड करूंगा। वीडियो कितने वैरायटी के होंगे? 3 वैरायटीज के होंगे। एक वैरायटी वीडियोज है जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी विद मॉडरेट एंड टफ लेवल क्वेश्चंस। दूसरी वैरायटी वीडियो की वीडियो कंटेनिंग टेस्ट, बिकॉज मैं हाथ से टेस्ट लिखता हूँ, फिर उसको फोटो लेके फिर शॉर्ट्स बना के मैं उसको अपलोड करता हूँ। फिर तीसरी वैरायटी होगी उस टेस्ट के डिस्कशन की वीडियो की, ठीक है। ये प्रोसेस शुरू कब से हुआ है? 17 मार्च 2025 से कहानी मैं शुरू किया हूँ, खत्म कब करूंगा? 30 नवंबर 2025 से पहले खत्म कर दूंगा, ठीक है। ओके, ऑलराइट। अब मैं चैप्टर्स का नाम लिखने जा रहा हूँ, 37 चैप्टर्स का नाम लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, पहला चैप्टर है सेट थ्योरी का, पहला है सेट थ्योरी, सेट थ्योरी, सेट थ्योरी। दूसरा चैप्टर है नंबर थ्योरी, दूसरा है नंबर थ्योरी। नंबरिंग करते चलते हैं, ठीक है। पहला सेट थ्योरी, दूसरा नंबर थ्योरी, ओके। ओके, नंबर थ्योरी तीसरा, तीसरा है बाइनोमियल थ्योरम, तीसरा है, पहले लिख लेते हैं फिर नंबरिंग कर लेंगे। बायो थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। चौथा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी, नंबर थ्योरी, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी,
प्रोबेबिलिटी, उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स, इसके बाद है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स, ओके, बेसिक मैथ्स, ठीक है। बेसिक मैथ्स के बाद हम शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। उसके बाद शुरू करेंगे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ठीक है। बेसिक, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, आपको मैट्रिक्स, या पहले हम वो कर लेंगे, यहाँ के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर लेंगे पहले। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड एफयूएनसी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड फंक्शन, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ओके। इसका हम शुरू करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद शुरू करेंगे प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसके बाद शुरू करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर शुरू करेंगे मैट्रिसेस, फिर उसके बाद करेंगे डिटरमिनेंट, ठीक है। मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ठीक है। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट कंप्लीट करने के बाद ना अलजेब्रा की एक और टॉपिक कराऊंगा मैं, ठीक है। कौन, उस टॉपिक का नाम क्या होगा, सम ऑफ सीरीज, उसका नाम क्या होगा, इसको यही लिख लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली ऑर्डर लिखाने वक्त में ना इसको ऑर्डर हम यहाँ लिख देंगे, लेकिन या फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा करता हूं मैं, सम ऑफ सीरीज यही लिख देते हैं, सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज। ये सम ऑफ सीरीज में मेनली हम लॉगरिथमिक सीरीज एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज को डील करेंगे, ठीक है, ओके। इसका नाम मैं रखा हुआ हूं अलजेब्रा 1,
इसका क्या नाम रखे हुए हैं हम? अलजेब्रा 1, ठीक है। इसका नाम रखा हूं मैं अलजेब्रा 1 और इसका नाम रखा हूं मैं अलजेब्रा 2। अलजेब्रा 2, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, इसका नाम रखा हूं अलजेब्रा 1, इसका नाम रखा हूं अलजेब्रा 2। अब आता है एक ब्रांच जिसका नाम है कैलकुलस। कैलकुलस कैलकुलस दो भाग में बढ़ जाता है, एक है डिफरेंशियल डिफरेंशियल और दूसरा है इंटीग्रल। इंटीग्रल, डिफरेंशियल और इंटीग्रल, ठीक है। इसके बाद ब्रांच आ जाएगा ज्योमेट्री का, इसके बाद ब्रांच आ जाता है ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या सब पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन के बाद हम रिलेशन एंड फंक्शन के बाद क्या शुरू करेंगे? हम डिफरेंशिएशन। फिर हम शुरू करेंगे ग्राफ, GRAPH, ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी के बाद मैं शुरू करूंगा लिमिट। लिमिट के बाद करूंगा कंटिन्यूटी, उसके बाद शुरू करूंगा डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी के बाद शुरू करूंगा dy by dx एज रेट मेजर्स। dy by dx एज रेट मेजर्स, इसी में टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ओके। अब अपन इसके बाद क्या करेंगे? शुरू मोनोटोनिसिटी, एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, ओके। मैक्सिमा एंड मिनिमा, इस प्रकार से अपना डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रल शुरू करेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के बाद हम क्या शुरू करेंगे? डेफिनेट
नाइट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद हम क्या शुरू करेंगे, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व के बाद क्या शुरू करेंगे, एरिया अंडर कर्व के बाद क्या शुरू करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस प्रकार से अपना इंटीग्रल कैलकुलस खत्म हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस प्रकार से इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट हो गया। इसका तो शुरू करेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या शुरू करेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर शुरू करेंगे हम स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्ट्रेट लाइन्स एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, इस पे भी एक प्लेलिस्ट होगा। उसके बाद शुरू करूंगा मैं सर्कल, सर्कल, ठीक है। इसका शुरू करूंगा सर्कल। सर्कल के बाद क्या शुरू करूंगा मैं, सर्कल के बाद शुरू करूंगा मैं पैराबोला, पैराबोला। उसके बाद शुरू करूंगा एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। इसके बाद क्या शुरू करेंगे हम, वेक्टर। इसके बाद शुरू करेंगे 3D, ठीक है। इस प्रकार टोटल 37 चैप्टर्स हैं। इस 37 चैप्टर्स के कोरस्पॉन्डिंग हम 37 सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुका है, हमारे चैनल पे बनके तैयार है और वीडियोज अपलोड होना भी शुरू हो चुका है। ये सब 17 मार्च से प्रोसेस शुरू है। अभी फिलहाल प्रोसेस थोड़ी स्लो है बिकॉज बच्चे से हम धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, लेकिन मिड में मतलब ये सोचो, मतलब 15 मई के बाद ये काफी प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। जैसे कि एडवांस खत्म होता है, क्योंकि मैं जिस कोचिंग संस्था से फिलहाल जुड़ा हुआ हूँ वहाँ मुझे 18 मई तक सर्विस देने हैं। थोड़ी हम वहाँ भी जिसका पैसा ले उसका भी तो काम करना पड़ेगा, तो 18 मई तक थोड़ी प्रोसेस स्लो है। 2 लेक्चर, कभी 1 लेक्चर, कभी 3 लेक्चर, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं अपलोड करता हूँ। लेकिन 18 मई के बाद ये प्रोसेस सुपर फास्ट हो जाएगा, ठीक है। 30 नवंबर को सिलेबस खत्म कर देंगे। तीसरा, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है। एक्चुअली देखो बेसिक मैथ्स में ना, ये जो बेसिक मैथ्स में हेडिंग कराया हूँ, इस बेसिक मैथ्स में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा पता है, मुख्य रूप से इनइक्वालिटीज, दूसरा मॉडुलस, तीसरा लॉगरिथम। इसके अलावा मिसेलिनियस, इसके अलावा आप लिख लीजिए मिस से, इसके अलावा क्या पढ़ाऊंगा आपको, मिससेलेनियस पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये है 8 नंबर 8 नंबर हुआ, 9 नंबर हुआ, 10 नंबर हुआ, ठीक है। 11th हुआ, ये 12th, ये 13th, ये 14th, ये 15th, ये 16th, ये 17th, ये 18th। इस सम ऑफ सीरीज में ना मुख्य रूप से मैं आपको
दो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। लॉगरिदमिक सीरीज और उसके बाद लॉगरिदमिक सीरीज, फिर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल सीरीज। लॉगरिदमिक सीरीज एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज, इस सम ऑफ सीरीज वाले सेक्शन में मैं मेनली दो टॉपिक डील करता हूं, लॉगरिदमिक सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज। थोड़ी सी टेलीस्कोपिक भी देख लो। टेलीस्कोपिक मैं यहाँ पे डील करूंगा, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में भी यहाँ भी थोड़ी सी टेलीस्कोपिक डील करूंगा, ठीक है। यहाँ टेलीस्कोपिक एकदम जी फार क्वेश्चन कराऊंगा। टेलीस्कोपिक सीरीज, ठीक है। ये हो गया 18 तक। अब आते हैं, ये है 19 नंबर, 19, ये है 20, ये है 21, ये है 22, ये है 23, ये है 24, ये है 25, ये है 26, ओके। ये 27, ये है 28, ये है 29, ये है 30, ठीक है। शेड थ्योरी, नंबर थ्योरी, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, बेसिक मैथ्स 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38, ओके। 37 चैप्टर्स ही हैं एक्चुअली। इसमें ना थोड़ी सी वो हो गया है, क्या हो गया पता है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स जो है ना, ये दोनों एक में है, ठीक है। अब मेरे को पूरा फिर से लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। Eight, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 18 तक ये था ना, 16 था, ये 17 हो जाएगा भाई।
अरे यार, सबसे बड़ा गलती हम ब्लंडर कर दिए। सब सही है, हमारे एक हमको यही चीज लग रहा था, ये हमको जब लिख रहे थे तभी मेरे को ऐसा लग रहा था हम ब्लंडर ही कर देंगे एक्चुअली। ये अरे यार, ठीक है 13 है 14 है, ठीक है। मैं काफी ध्यान पूर्वक यार, हम सोचे यार कहाँ कंफ्यूज करेंगे। 14 ये 15th नंबर, ओके। ये है 16th, ये है 17th, ओके। एक की वजह से पूरा हमको फिर से लिखना पड़ेगा। 17th, ये है 18th, ये है 19th, ये है 20, ये है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये है 30, ये है 31, ये है 32, ये है 33, ये 34, ये 35, 36, 37, ठीक है। इस प्रकार से टोटल अपने पास 37 चैप्टर्स हैं, और इस 37 चैप्टर से कोरस्पॉन्डिंग 37 सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है, ठीक है। एक बार ध्यान से पूरा अच्छे से देखो और अपने कॉपी पे ऐसे ही लिख लो, ठीक है। जैसे लिखोगे ना, दिमाग में पूरा मैप बना रहेगा हमेशा, और एक बार मैप बन गया तो फिर तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। अब थोड़े हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो, अब देखो अलजेब्रा 1 में क्या समय पढ़ाने जाऊंगा? सेट थ्योरी, उसके बाद नंबर थ्योरी, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स के अंदर मेनली हम इनइक्वालिटीज, मॉडुलस एंड लॉगरिथम इसको डील करते हैं। साथ साथ मैसेलियस में जैसे फंक्शन, मैंने बेसिक मैथ्स पे 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है, आप जाके उसमें देखना। मैं पहला क्लास में पूरा सिस्टम को समझाया, सिस्टम अलजेब्रा में फंक्शन को कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। कैसे हम बिना डोमेन और रेंज की मेथड सीखे हुए, उसकी डोमेन एंड रेंज निकालने की बिना मेथड को सीखे हुए कैसे हम लॉजिक के थ्रू डोमेन एंड रेंज निकालते हैं, वही मैंने पहली क्लास में पूरी चैप्टर क्लास में यही सिखाया है। और हम अलजेब्रा 1 में इस 7 टॉपिक्स को डील करेंगे, ठीक है। जब भी बोलूंगा मैथ्स के अलजेब्रा 1 का ब्रांच, तो आपके दिमाग में ये टॉपिक चमक जानी चाहिए। ये 7 चैप्टर्स, सेट थ्योरी, नंबर थ्योरी, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स बोले तो इनइक्वालिटीज, मॉडुलस, लॉगरिथम, ओके। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, ये तो अलजेब्रा 1 की कहानी हो गई। अब बात आएगी अलजेब्रा 2 की। देखो, अब बात किस क्या रही है? अलजेब्रा 2 की। ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है, ठीक है। इसको अच्छे से डील करेंगे। अलजेब्रा 2 में अपन क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज बोले तो टेलीस्कोपिक सीरीज को डील करेंगे, लॉगरिथमिक सीरीज को डील करेंगे और एक्सपोनेंशियल सीरीज को डील करेंगे। और मैंने क्या बोला था? 37 चैप्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग 37 सेपरेट प्लेलिस्ट है। तो ये सारे 8 से लेके 17 के जो हेडिंग देख रहे हो, इसी हेडिंग से हमारे चैनल पे आपको सेपरेट इसके प्लेलिस्ट मिलेंगे। और इससे रिलेटेड सारे के सारे वीडियो को रिकॉर्ड करके मैं इसके प्लेलिस्ट में अपलोड करूंगा। और वीडियो का जो लेंथ है
फिलहाल अभी 1 घंटा 45 मिनट से 2 घंटा, कोई 2 घंटा 15 मिनट का होने जा रहा है, लेकिन महीना भर के बाद वो 2.5 घंटा के अराउंड हो जाएगा, 2.5 घंटा से 2 घंटा 45 मिनट तक। ठीक है, इस प्रकार हम अलजेब्रा 2 डील कर लेंगे। जब भी हम बोलेंगे अलजेब्रा 2 ब्रांच, आपके दिमाग में ये चैप्टर्स स्ट्राइक करनी चाहिए। ठीक है, एक ब्रांच हो गया अलजेब्रा 1, दूसरा ब्रांच हो गया अलजेब्रा 2। अब आते हैं कैलकुलस के ब्रांच पे, इसका नाम रखते हैं ब्रांच 3। ब्रांच 3 में क्या जाता है? डिफरेंशियल कैलकुलस। कैलकुलस में भी 2 भाग हैं, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल। तो देखो, ये डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हम रिलेशन एंड फंक्शन पहले आपको पढ़ाऊंगा। रिलेशंस को मैं कंप्लीट करके रिलेशन एंड फंक्शन वाले प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो अपलोड कर चुका है, उससे रिलेटेड टेस्ट को भी अपलोड कर दिया है, उसके डिस्कशन को भी अपलोड कर दिया है। अब फंक्शन शुरू होने वाली है इस प्लेलिस्ट में। पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सारे के सारे वीडियो जिसमें अपलोड करूंगा। सिमिलरली ग्राफ थ्योरी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डीवाई/डीएक्स, रेट मेजर्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा, सारे के सारे चैप्टर्स के वीडियोज उस चैप्टर्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वीडियो की वैरायटी में बता दिया, एक वैरायटी है वीडियोज का जिसमें कॉन्सेप्ट, थ्योरी एंड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मींस मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, टफ लेवल क्वेश्चंस। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक टेस्ट अपलोड करेंगे, फिर उसका डिस्कशन होगा, और 1 दिसंबर 2025 से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना शुरू करेंगे। वो प्रोसेस चलेगी 20 जनवरी तक। ठीक है, इसके बाद आते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में। इंटीग्रल कैलकुलस जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस एक ब्रांच है, वैसे इंटीग्रल कैलकुलस एक ब्रांच है, लेकिन सबसे टफेस्ट ब्रांच माना जाता है बिकॉज़ में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब इंटीग्रल कैलकुलस में भी वही कहानी है। पहले हम सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे थ्योरी को कवर करने वाले वीडियोस को अपलोड करेंगे, फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो भी टेस्ट, 1 टेस्ट 2 टेस्ट जो भी अपलोड करूंगा वो उसके वीडियो होंगे, उसके डिस्कशन के वीडियो होंगे। और फिर जब मैं 1 दिसंबर 2025 से लेके 20 जनवरी 2026 के बीच में, इस 50 दिन के अंदर मैं केवल प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस लाऊंगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे एक मैराथन आएगा 7 से 8 घंटे की, उसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डील कर लेंगे और हम इस प्लेलिस्ट में अपलोड कर देंगे। इसी प्रकार डेफिनिट का भी एक 7 से 8 घंटे की आएगी मैराथन, प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। इस पर एरिया अंडर कर्व, इस पर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ओके। इसके बाद आते हैं हम ज्योमेट्री वाले ब्रांच पे। ध्यान से देखिए, इस ज्योमेट्री वाले ब्रांच में क्या होता है। इस वाले ब्रांच में हम क्या करेंगे? और कुछ नहीं, जैसे मैं इसमें फॉलो कर रहा हूँ वैसे इसमें भी वही सेम काम इसमें भी करूंगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक प्लेलिस्ट है, और एक प्लेलिस्ट किसका है? कोऑर्डिनेट सिस्टम का। एक है सर्कल का, एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको पैराबोला का, एक एलिप्स का, एक हाइपरबोला का, एक वेक्टर का, एक 3D का। रिस्पेक्टिव चैप्टर के रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोज अपलोड करेंगे। एक वैरायटी वीडियोज के हैं जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारे के सारे थ्योरीज कवर करेंगे। एक वैरायटी में टेस्ट, वो 1 से 2 वीडियो जाएंगे, शॉर्ट्स के फॉर्म वाले वीडियोज होंगे, 20-20, 25-25 सेकंड वाले होंगे। उसके डिस्कशन वाले वीडियोज फिर थोड़े लंबे होंगे, 2.5 से 3 घंटे वाले। ठीक है, 3 वैरायटी हो गया। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 1 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 के बीच में रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में उस प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स को अपलोड कर देंगे। ओके, ऑलराइट। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसी चीज के लिए मैंने आपको ये स्पेशल प्लान बताया था, बिकॉज और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात ये बताना है, एक चीज मैं और बता देता हूं। अभी ना मैं, देखो, जो भी बच्चा क्लास 11th में जस्ट इंटर किया है वो इस ऑर्डर को हमेशा फॉलो करना। पहले ये लेक्चर देखना, फिर ये देखना, फिर ये देखना, फिर ये देखना, फिर ये देखना, ये फिर जैसे ये लिखा हुआ है ना ऑर्डर, ऐसे देखना। ठीक है, अभी जो मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूं वो लेक्चर अपलोड करने का पैटर्न क्या है? अभी मैं एक ब्रांच ये हुआ, एक ब्रांच ये हुआ, 2 ब्रांच, 3, 4, 5, इस 5 ब्रांच से लेक्चर में अपलोड कर रहा हूँ। बिकॉज ये जो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, ये 12 पास आउट के पर्सपेक्टिव से मैं कर रहा हूँ, 12 पास आउट वाले बच्चे से। आपको ये टेंशन नहीं है कि आप सब कुछ थोड़े थोड़े पढ़े हुए हो। ठीक है,
आप एटलीस्ट बेसिक जानते हो, पैराबोला का नाम तो सुने हो, हाइपरबोला का नाम तो सुने हो, एलिप्स का नाम तो सुने हो, तो आपके लिए कोई इशू की बात नहीं है। मैं कहीं से कुछ वीडियो डालूं, आप उसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ठीक है। लेकिन जो बच्चे 11th में हैं वो इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जब जिस दिन वीडियो जाएगा, अब जैसे मैं सेट थ्योरी का वीडियो अभी 6 वीडियो अपलोड कर दिया, उसको देखिए, फिर नंबर थ्योरी की वीडियो आएगी, नंबर थ्योरी की देखिएगा, फिर बाइनोमियल थ्योरम की आएगी, बाइनोमियल थ्योरम की देखिएगा। अगर ये वीडियो पहले आ गया है तो उस प्लेलिस्ट में आपको हाथ नहीं अभी लगाना है, जब वक्त आएगा तो हाथ लगाइएगा। अभी आपको इस ऑर्डर को फॉलो करना है। किस ऑर्डर को फॉलो करना है? इस वाले अलजेब्रा 1, ऐसे 7, फिर 8, 9, 10, फिर अलजेब्रा 2 हो गया, फिर 18, 19, 20, अलजेब्रा 3 हो गया, फिर इंटीग्रल, फिर ऐसे 37 तक जाना। आपको 1 से लेकर 37 जाना है, जो 11th में पढ़ रहे हैं। और जो 12 पास आउट में उनके लिए कोई इशू की बात नहीं है। एक बार और क्लियर समझ लीजिए, जो बच्चे क्लास 11th में इंटर किए हैं वो अगर हमारे चैनल को अपने प्रिपरेशन, अपने जर्नी में हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो मैं जिस ऑर्डर में लिखा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, इस 37 चैप्टर्स को इसी ऑर्डर में पढ़ना है। भले ही पहले वीडियो इंटीग्रल कैलकुलस क्यों ना आ जाए, आपको उसमें टच नहीं करना है। जैसे ऑर्डर लिखा है उस ऑर्डर में जब जो वीडियो आएगा उसको पढ़ते जाना, और इसी ऑर्डर में आपके पास 2 साल टाइम है, आराम से खत्म हो जाएगा। 12 पास आउट वाले के बाद क्या है, मुझे 30 नवंबर को सिलेबस बाइंड अप करने हैं, 1 दिसंबर से मुझे प्रीवियस ईयर लेके आने हैं। तो इसलिए मैं 5 ब्रांच से क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि हम साला पूरा अलजेब्रा 1 अलजेब्रा 2 में एनर्जी खपत कर दिया, इधर पूरा छूट गया, क्योंकि होमोजेनाइज चाहिए। 12 पास आउट की प्रिपरेशन का तरीका अलग होता है। इसलिए मैं चारों तरफ से, आपके दिमाग में कोई बर्डन नहीं, इतना बड़ा सिलेबस नहीं दिखाई पड़ेगा। थोड़ी इधर से, थोड़ी इधर से, थोड़ी इधर, 5 साइड से एक सिलेबस को 5 साइड से अटैक कर रहे हैं। तो समझ सकते हो, एकदम फोड़ फाड़ के रख देंगे उस सिलेबस को। आप जो 11th में, उसका कोई टेंशन है, आराम से अपना चलाते रहिए, कोई इशू नहीं है। जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उस ऑर्डर में आपको आगे बढ़ना है क्लास 11th वाले बच्चे के लिए। और 12th या 12 पास आउट वाले बच्चे के लिए जैसे वीडियो आते जाए आप धराधर उसका नोट्स बनाते जाइए। ओके, ऑल राइट। तब तक के लिए देखते रहे, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।